गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रहलाद बाजिया। विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने 10th क्लास के जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, कल हमने पढ़ा था भारत में लॉ एस है, उसके प्रकार और उत्पादन के बारे में। आज वो टॉपिक अपन कंप्लीट कर रहे हैं। टॉपिक है अपना भारत में लो आइस का उत्पादन एवं वितरण। अपना टॉपिक है आज का भारत में लो आइस का उत्पादन वितरण, यानी भारत में लो आइस कहां कहां पर पाया जाता है और किस प्रकार से। हमने पढ़ा था कि लो आइस के उत्पादन की दृष्टि से, यानी लो आइस के भंडार की दृष्टि से, इससे पहले हमने पढ़ा कि भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान रूस का है, रूस पहला है। भंडार की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। भारत विश्व के कुल लो आइस के भंडार का 20% भंडार भारत में उपलब्ध है। यानी लो आइस के भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है और विश्व में कुल 20% भंडार भारत में उपलब्ध है। भंडार की दृष्टि से रूस का प्रथम स्थान है संपूर्ण विश्व में। और इसके अलावा निर्यात की दृष्टि से देखें तो निर्यात की दृष्टि से भारत का विश्व में लो आइस की निर्यात की दृष्टि से भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। फिर हमने इसके बाद में पढ़ा था कि भारत में लो आइस के प्रकार, लो आइस के 4 प्रकार आपने बताए थे: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट। लो आइस के 4 प्रकार हैं: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, साइडेराइट। सबसे बेस्ट अगर कभी क्वालिटी पूछते हैं, मैग्नेटाइट है जिसमें लोहन की मात्रा निर्धारित होती है। दूसरा हेमेटाइट, भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो लो आइस पाया जाता है वह हेमेटाइट पाया जाता है। भारत में कुल लो आइस पाया जाता है उसका 85%, कुल लो आइस पाया जाता है उसका 85% हेमेटाइट किस्म का पाया जाता है। कभी 2 किस्म पूछते हैं तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट बताएंगे, उसके 4 प्रकार इसमें से थे, यानी ये उसकी भूमिका है अपनी। अब उसके बाद में भारत में लो आइस का वितरण। तो सबसे पहले अपन ने पहले पढ़ चुके हैं उड़ीसा, कि उड़ीसा लो आइस के उत्पादन की दृष्टि से भंडार उत्पादन में जिस प्रकार से प्रथम स्थान पर था, कभी कर्नाटक भी आ जाता है। और इसमें मुख्य रूप से 2 केंद्र हमने पढ़े थे, एक मयूरभंज, दूसरा केंदुझर। दूसरा अपन ने पढ़ा है क्यूंझर, यानी मयूरभंज और क्यूंझर ये 2 स्थान है मेन उसमें से, और मयूरभंज में और क्यूंझर में ये अपने थे। उसके बाद में अपने दूसरा पढ़ लिया था कर्नाटक। कर्नाटक पढ़ते हैं। कर्नाटक में अपने आप एक लो आइस की पेटी एक निश्चित क्षेत्र है कर्नाटक में, जैसे बेलारी है, बेलारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग है, बेलारी है, चिकमंगलूर है, चित्रदुर्ग है, कद्रेमुख है, ये सारे के सारे जो थे, कोरापुट है, सीमोगा है, ये थे। इससे पहले अपन ये पढ़ चुके हैं इसमें से। तो आज अपन ये इसमें से पढ़ रहे हैं, उनमें से अब देखेंगे 2 स्थान अपने पहले। अब तीसरा राज्य जो होता है अपना, वो था छत्तीसगढ़ से लेकर भारत में लो आइस के उत्पादक की दृष्टि से, यानी भारत में लो आइस के उत्पादक की दृष्टि से तीसरा स्थान है छत्तीसगढ़ का। पहला उड़ीसा, दूसरा कर्नाटक, तीसरा ये। उड़ीसा कर्नाटक में चेंज भी होता रहता है, तो छत्तीसगढ़ है वो तीसरा स्थान है लो आइस के उत्पादक की दृष्टि से भारत में। और छत्तीसगढ़ है उसमें से अपन देखते छत्तीसगढ़ भंडार प्लस, उसके बाद देखते हैं भंडार की दृष्टि से छत्तीसगढ़ है। भारत में कुल लो आइस है उसका भंडार छत्तीसगढ़ में 18% है। भारतीय कुल लो आइस का भंडार छत्तीसगढ़ में 18% और उत्पादन जो होता है वो होता है 20%। उत्पादन 20% होगा, यानी छत्तीसगढ़
लोएस के उत्पादक की दृष्टि से भारत में तीसरा स्थान। बंडार, भारत में कुल लोएस का जो भंडार वो छत्तीसगढ़ में 18% पाया जाता है और छत्तीसगढ़ में उत्पादन होता है 20%। और जिस प्रकार से हमने उड़ीसा और कर्नाटक में देखा था कि वहां पर जो लोएस है वो हेमेटाइट किस्म का पाया जाता था, यहाँ पर भी हेमेटाइट किस्म का ही पाया जाता है। लोएस हेमेटाइट किस्म का ही पाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी हेमेटाइट किस्म का लोएस में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में जो हेमेटाइट किस्म का जो लोएस पाया जाता है ये मुख्य रूप से इन जिलों में पाया जाता है। इन जिलों के क्षेत्रों में बस्तर, ये पेटी है, बस्तर है, दुर्ग है, दांतेवाड़ा है, बिलासपुर है, बस्तर, दुर्ग, दांतेवाड़ा, बिलासपुर, राजनांदगांव। यानी जो इसमें है छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट किस्म का, छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट जो किस्म है इस किस्म का लोएस बस्तर, दुर्ग, चित्रदुर्ग हमेशा कर्नाटक में आता है, दुर्ग छत्तीसगढ़ में आता है, बस्तर है, दुर्ग है, दांतेवाड़ा है, बिलासपुर है, राजनांदगांव, यानी इन जिलों में स्थित है और इन जिलों के इन क्षेत्रों में पाया जाता है। क्षेत्र अपन बता देते हैं कौन कौन सी, जैसे दल्ली, राजहरा, बेलाडीला की पहाड़ी, दल्ली, राजहरा, बेलाडीला की पहाड़ी, रावघाट, जगदलपुर क्षेत्र, इनमें पाया जाता है। यानी छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट किस्म का जो लोएस है बस्तर है, दुर्ग है, दांतेवाड़ा है, बिलासपुर है, राजनांदगांव, इन जिलों में पाए जाते हैं हेमेटाइट। और ये मुख्य रूप से इन जिलों के इन क्षेत्र में पाया जाता है। दल्ली, राजहरा, यानी राजहरा, दल्ली, राजहरा, बेलाडीला की पहाड़ी, रावगढ़, जगदलपुर क्षेत्र, ये इसमें से मुख्य रूप से पाया जाता है। एंड मेन जो इसमें पहाड़ी है वो है बेलाडीला की पहाड़ी। बेलाडीला में मुख्य रूप से ये पाया जाता है। तो यहाँ पर ये पाया जाता है। और इसका शोधन, अब देखते हैं शोधन, यानी इसको जो शोध किया जाता है छत्तीसगढ़ में जो इस्पात संयंत्र है भिलाई कारखाने से इसका शोधन किया जाता है। यानी यहां से जो लोएस प्राप्त होगा उस लोएस को अपन सीधे ही इन क्षेत्रों से भिलाई नामक जो लोएस पात है वहां पर इसको ले जाएंगे अपन यहाँ पर, और वहां से शोधन किया जाता है। इसका उपयोग इंडिया में किया जाता है। फिर शेष जो बच जाता है उसको विशाखापट्टनम बंदरगाह से, वही विशाखापट्टनम बंदरगाह से, विशाखापट्टनम बंदरगाह से वही जापान और अन्य यूरोपीय देश में निर्यात कर दिया जाता है। कि जापान और अन्य यूरोपीय जो देश है, यानी भारत में जो लोएस का निर्यात किया जाता है वो जापान है, अन्य यूरोपीय देश है, उनको निर्यात किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ भंडार 18%, उसके बाद उत्पादन 20% है। यहाँ से हेमेटाइट किस्म का निकलेगा बस्तर, दुर्ग, दांतेवाड़ा, बिलासपुर, राजनांदगांव। और इन जिलों के इन क्षेत्र में पाया जाता है दल्ली, राजहरा, बेलाडीला की पहाड़ी, रावघाट है, जगदलपुर है, इनमें मुख्य रूप से पाया जाता है। और इसका जो शोधन है यहाँ पर शुद्ध किया जाता है लोएस से इस्पात जो तैयार किया जाता है लोएस इस्पात, वो छत्तीसगढ़ में इस्पात प्लांट है जिसका नाम है भिलाई। इस भिलाई में वो जो शेष बच जाता है उसको विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान और अन्य यूरोपीय देशों को निर्यात कर दिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से ये अपन ने इसमें से पढ़े, तो 3 राज्य अपन इसमें से कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसके बाद में अपन देखते हैं इसका जो अब लेते हैं इसके बाद में जो अगला टॉपिक है वो है गोवा। गोवा इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी, उससे कोई फर्क नहीं। यानी गोवा है जो मुख्य रूप से भारत का चौथा लोएस उत्पादक राज्य है।
यानी भारत का चौथा लोएस्ट उत्पादक राज्य है गोवा है, और गोवा में मुख्य रूप से जो लोएस्ट प्राप्त किया जाता है, हमने अभी तक ये पढ़ा है कि भारत में हेमेटाइट किस्म का लोएस्ट प्राप्त किया जाता है और हेमेटाइट का ही प्राप्त किया जाता है, लेकिन गोवा में हेमेटाइट किस्म का लोएस्ट प्राप्त नहीं करेंगे। गोवा में जो हम लोएस्ट प्राप्त करते हैं वो प्राप्त करते हैं लिमोनाइट, लिमोनाइट व साइडेराइट या सीडेराइट भी कहते हैं, एक ही बात है, सीडेराइट। यानी ये दो हैं, उन दो है कि लोएस्ट उत्पादक की दृष्टि से गोवा भारत का चौथा बड़ा राज्य है, और गोवा में मुख्य रूप से जो लोएस्ट प्राप्त होता है वो लिमोनाइट व सीडेराइट नामक जो हल्की किस्म है, लोएस्ट की तीसरी और चौथी किस्म है, उसका पाया जाता है लिमोनाइट व सीडेराइट नामक जो किस्म है, उसको मुख्य रूप से मैग्नीज के साथ ये मिश्रण रूप में वहां पर पाया जाता है, यानी मैग्नीज के साथ पाए जाते हैं। यानी गोवा में जो लोएस्ट प्राप्त होता है वो मैग्नीज के साथ प्राप्त होगा, इस किस्म का प्राप्त होता है लोएस्ट, लिमोनाइट व सीडेराइट का चौथा है वही। अब गोवा में हमें कहां से प्राप्त होता है वो क्षेत्र देखते हैं। अब गोवा में जहां से प्राप्त होता है वो देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पिरना, पिरना, अदोलपेल, असनोरा। एक तो ये बेल्ट है, पूरा बेल्ट है, उसमें क्षेत्र रहेगा ये इसमें से। दूसरा जो इसमें से लेंगे अपन श्री गोवा दलदल क्षेत्र। तीसरा है कदनेम सुरला, और अगला है इसमें से पिरना, अदोलपोल, असनोरा, श्री गोवा दलदल क्षेत्र, कदनेम सुरला, और उसके बाद में है तोलसिया। जो तोलसिया जो क्षेत्र आता है उससे लिया गया उसमें से, तो यहां पर ये प्राप्त होता है। यानी गोवा लोएस्ट के उत्पादक की दृष्टि से भारत का चौथा बड़ा राज्य है। गोवा में जो लोएस्ट है वो मैग्नीज के साथ लिमोनाइट व सीडेराइट नामक जो लोएस्ट की हल्की किस्म है, नॉर्मल किस्म है, उसके साथ ये पाया जाता है तीसरी और चौथी। और गोवा में मुख्य रूप से जो ये लोएस्ट पाया जाता है वो यहाँ पर पाया जाता है। इनमें से देखते हैं, ये बेल्ट है, क्षेत्र है पिरना, अदोल, पेल, असनोरा। इसको याद रखना है, पिरना है, अदोल, पेल और असनोरा, कि पिरना, अदोलपुर, असनोरा ये एक बेल्ट है। दूसरा श्री गोवा दलदल क्षेत्र जो गोवा का है। तीसरा कदनेम सुरला है, ये जो क्षेत्र पाया जाता है। चौथा है तोलसिया। तोलसिया गोंदारवाद का क्षेत्र, गोंदारवाद जो क्षेत्र है, तो ये 4 क्षेत्र हैं, इनमें से पाया जाता है मतलब यहाँ। और यहां से जो लोएस्ट प्राप्त होता है उसका जो शोधन होगा, शोधन यहां पर करते हैं उल्टी और बरनपुर। उल्टी और बरनपुर जो इस्पात कारखाने, इनमें शोधन होगा, और ये सारा का सारा मारमा गांव पतन, मारमा गांव पतन से विदेशों में निर्यात कर दिया जाता है, वही जापान या अन्य यूरोपीय देशों को निर्यात करते। तो यहाँ पर मुख्य रूप से यहां से पाया जाता है पिरना, अदोलपेल, असनोरा, ये एक बेल्ट है। दूसरा श्री गोवा दलदल क्षेत्र, तीसरा कदनेम सुरला, कि कदनेम सुरला जो क्षेत्र है यहाँ पर, और चौथा है तोलसिया गोंदारवाद। इन क्षेत्रों से गोवा में जो लोएस्ट प्राप्त होता है, इन क्षेत्रों से हमें ये लोएस्ट प्राप्त होगा। फिर यहाँ से जो लोएस्ट प्राप्त है उसका जो शोधन करते हैं हम, उल्टी और बरनपुर जो इस्पात कारखाने हैं जो पश्चिम बंगाल में है, उल्टी और बरनपुर, वहां से इसका शोधन किया जाएगा। फिर इसको गोवा में जो बंदरगाह या समुद्री पतन स्थित है वो है मारमा गांव पतन, उस पतन से विदेशों में इसका निर्यात कर दिया जाता है। तो यहां से अपन इसका निर्यात कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये, इससे पहले अपन एक छत्तीसगढ़ में पढ़ा था,
तो बेलाडीला क्षेत्र अपन ने पढ़ा था छत्तीसगढ़ में भी कि बेलाडीला जो क्षेत्र है वहां पर बेलाडीला अभी बताएंगे आपको। तो गोवा में यहां से होता है इस किस्म का और यहां तक उसमें से चला जाता है। 4 पॉइंट्स अपन ने पढ़े हैं। अब उसके बाद 5वां जो राज्य आता है वो आता है झारखंड। झारखंड लो आइस के उत्पादक की दृष्टि से 5वां बड़ा राज्य है, यानी भारत में लो आइस के उत्पादक की दृष्टि से 5वां जो बड़ा राज्य है वो आता है अपना झारखंड। कि झारखंड 5वां बड़ा लो आइस के उत्पादक की दृष्टि से। और झारखंड में 2 स्थान हैं। पहला सिंहभूमि जिले से, दूसरा जो आएगा पलामू जिले से, तो ये 2 हैं, यानी इन जिलों से प्राप्त किया गया। झारखंड लोएस के उत्पादक की दृष्टि से भारत का 5वां बड़ा राज्य है और यहाँ पर जो लोएस प्राप्त होता है सिंहभूमि जिले से। यानी झारखंड में होगा मेन हमेशा ये पॉइंट आता है कोई सिंहभूमि और पलामू, यानी सिंहभूमि और पलामू, सिंहभूमि जिले से पलामू जिले से ये प्राप्त होता है और इन जिलों से ये प्राप्त होता है हमें। तो यहां से अब इसके बाद में यहां से जो प्राप्त लोएस होगा तो वो किन क्षेत्र में पाया जाता है? सिंहभूमि 2 है, गुआ, नोवा मुंडी, और पलामू में है डाल्टनगंज। सिंहभूमि यानी झारखंड में सिंहभूमि और पलामू जिले में पाया जाता है। सिंहभूमि जिले में जो स्थान है गुआ और नोवा मुंडी है, यानी गुआ और नोवा मुंडी है वो सिंहभूमि जिले में है। और पलामू जिले में जो पाया जाता है, पलामू जिले में जो स्थित है वो है डाल्टनगंज से, यानी पलामू जिले में डाल्टनगंज जो क्षेत्र है यहां से पाया जाता है। और यहाँ पर जो लोएस प्राप्त होता है झारखंड में वो है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। मैग्नेटाइट व हेमेटाइट दोनों का होगा, मैग्नेटाइट व हेमेटाइट। हमने एक बात अच्छी तरीके से पढ़ रखी थी शुरू में कि भारत में हेमेटाइट का पाया जाता है, जैसे उड़ीसा है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़, इसमें सिर्फ हेमेटाइट किससे मिलेगी? गोवा में मिलेगी 30 और 4 लिमोनाइट और सीडेराइट में मिलेगी। और झारखंड में जो मिलेगा वो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। हेमेटाइट तो मिलना ही है, मैग्नेटाइट भी मिलता है ऐसे। तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट जो लोएस से प्राप्त होता है गोवा में, सिंहभूमि, पलामू जिलों से प्राप्त होता है और इन जिलों में इन स्थानों से प्राप्त होता है। गोवा, नोवा मुंडी और डाल्टनगंज से प्राप्त होता है। यहाँ पर से कि यहाँ पर जो प्राप्त होगा वो यहाँ से प्राप्त होता है। और यहाँ से झारखंड में जो प्राप्त होगा, सॉरी पश्चिम बंगाल में जो 2 हैं, कुल्टी और बरनपुर से, उसका जो शोधन होगा, जो शोधन किया जाता है मैंने पिछले झारखंड वाले गोवा वाले को बताया था, गोवा वाले का कोई शोधन नहीं, सिर्फ उससे जो लोएस प्राप्त होता है उस संपूर्ण लोएस को निर्यात कर दिया जाता है मारमागांव पतन से। उसमें से नहीं होगा, मारमागांव पतन से उसका निर्यात कर दिया जाता है। यानी भारत में सबसे ज्यादा लोएस का जो निर्यात किया जाता है वह समुद्री पतन भी हम आपको बताएंगे इसके बाद में जो मेन है। तो इसका जो शोधन है वो अब इसमें से देखते हैं। यानी झारखंड से जो लोएस प्राप्त होता है कुल्टी और बरनपुर जो पश्चिम बंगाल में यहां से होता है, छत्तीसगढ़ में नहीं था ये अपने, तो यहाँ से शोधन होगा और उसके बाद में फिर उसका विदेशों में जो निर्यात वगैरह कर दिया जाता है। तो यहाँ से अपन इसमें से बताते कि शोधन कहाँ से होगा, कुल्टी और बरनपुर कारखाने में होगा। इन क्षेत्रों से निकाला जाता है, वहां पर यह शोधन कर दिया जाता है। अब भारत में लोएस का उत्पादन और वितरण कंप्लीट हो गया है। अब अपन छोटे छोटे टॉपिक्स और सोल्व करते हैं। सबसे पहले अगर कभी आपसे ये पूछे कि भारत में सर्वाधिक किस्म का कौन सा लोएस पाया जाता है, लोएस जो भारत में किस्म है वो हेमेटाइट पाई जाती है, लगभग 85%। 1 नंबर के लिए
हेमेटाइट किस्म की भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लो एसिड पाया जाता है? हेमेटाइट किस्म का पाया जाता है। दूसरा टॉपिक लेते हैं अपन। दूसरा है एशिया की सबसे बड़ी लो एसिड जो खान है, यानी एशिया की सबसे बड़ी लो एसिड खान बेलाडीला खान। बेलाडीला खान जो छत्तीसगढ़ में है। हेमेटाइट किस्म का सर्वाधिक मात्रा में एशिया की सबसे बड़ी लो एसिड खान है बेलाडीला खान है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी लो एसिड खान। तीसरा, भारत में सबसे पहले लो एसिड का जो खनन किया गया था, कि लो एसिड का खनन वो किस राज्य में हुआ था? झारखंड में हुआ था। कि भारत में लोएस का जो खनन हुआ था, सबसे पहले लोएस प्राप्त किया गया था वो झारखंड में किया गया था। झारखंड से किया गया था कि लोएस का जो खनन है वो झारखंड राज्य में किया गया था। तो ये तीन अपने पढ़े कि हेमेटाइट सर्वाधिक एशिया में सबसे बड़ी खान बेलाडीला की खान है। लोएस का खनन सबसे पहले किस राज्य में हुआ? झारखंड राज्य में हुआ है। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये बात अपने क्लियर वहां पर करते हैं। एक बात और बताते हैं कि भारत में जो लोएस का विदेशों में निर्यात करते हैं वो किन किन देशों में करते हैं? जापान और यूरोपीय देशों में करते हैं। जापान और यूरोपीय देश, जापान यूरोपीय देशों को करेंगे अपन, जापान को भी करेंगे। जो यूरोप के जैसे इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली वगैरह जो बहुत सारे देश होते हैं उनको करते हैं। पांचवा, भारत में लोएस का सर्वाधिक निर्यात जिस पतन से होता है वो है मारमागाव पतन से। यानी निर्यात किस पतन से करते हैं? मारमागाव पतन से, जो गोवा में स्थित है। यानी जापान यूरोपीय देशों को ये करते हैं। तो लोएस से संबंधित ये बातें याद होने से बड़े बड़े जो कंपटीशन होते हैं हमें आगे भी अगर हम पढ़ें तो ये बातें हेमेटाइट 85%। एशिया की सबसे बड़ी लो एसिड खान है बेलाडीला खान, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और लो एसिड का खनन सबसे पहले झारखंड राज्य में हुआ था, जमशेदपुर में। भारत लो एसिड खनन किन देशों को करता है? जापान और यूरोपीय देशों को। और भारत में लो एसिड का खनन, भारत में मुख्य रूप से लो एसिड का जो निर्यात किया जाता है, यानी विदेशों को जो निर्यात करेंगे भेजेंगे, वो किस समुद्री पतन से होता है? गोवा पतन से। यानी भारत में लो एसिड का निर्यात करते हैं, उसमें से 50% निर्यात अकेले इस बंदरगाह से होता है। इस बंदरगाह से होता है लो एसिड का निर्यात। ये अपन नहीं पढ़े, तो ये छोटे छोटे हैं, ये भी आपको उसमें से देखिए। अब इसके बाद अपना टॉपिक आता है कि भारत में लो एसिड मुख्य रूप से अपने पढ़ा कि उड़ीसा जो मेन राज्य है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, उड़ीसा कर्नाटक, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है, झारखंड है। मेन राज्य यानी प्रमुख जो राज्य है ये हैं प्रमुख राज्य। यानी भारत में कभी पूछे कि कुछ है तो प्रमुख राज्य होंगे उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड। ये प्रमुख राज्य है भारत में लो एसिड के उत्पादक के। अन्य राज्य जो आते हैं देखो, जो अन्य राज्य होंगे उनमें से देखते हैं। सबसे पहले जो अन्य राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। उसके बाद में तमिलनाडु है, राजस्थान है, हरियाणा है। यानी अन्य राज्यों में, यानी इनमें ही ज्यादातर निकाल लिया जाता है। जो कुछ प्राप्त होता है थोड़ा बहुत वो अन्य राज्य है।
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो 2 नए राज्य हैं इनसे, फिर तमिलनाडु है, राजस्थान है, हरियाणा है। इन 2 राज्यों के नाम याद करने। तमिलनाडु में जो प्राप्त होता है वो सेलम नामक स्थान से, तमिलनाडु में सेलम, राजस्थान में आता है पहले जयपुर, सबसे ज्यादा जयपुर से प्राप्त होता है। राजस्थान में अलग से टॉपिक जयपुर है, उदयपुर है, जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा है, जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अलवर और झुंझुनू भी आता है इसमें। और हरियाणा में महेंद्रगढ़ से। तो अन्य राज्य पहले हमें जब भी टॉपिक्स तैयार करते हैं अपन, तो सबसे पहले हमें जो याद होना चाहिए वो सिर्फ ये बातें हमें याद रखनी चाहिए उसमें से। और वो बातें हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये राज्य आते हैं। अब इनमें से सेलम तमिलनाडु, राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अलवर। जयपुर में सबसे मेन है जो बोरीचा बानोल है, मोरीजा बानोल, जयपुर का जो प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जयपुर से प्राप्त होता है। तो जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अलवर और झुंझुनू से प्राप्त होता है। हरियाणा में महेंद्रगढ़ से प्राप्त होगा। तो अन्य राज्यों से यह प्राप्त होता है। और जो व्यापार मैंने बताया, किसका जो निर्यात करते हैं या व्यापार करते हैं, निर्यात या व्यापार है, वो हमने देखा कि जापान और अन्य यूरोपीय देश उसको किया जाता है। तो ये वितरण है, लोएस का उत्पादन वितरण। क्वेश्चन आता है कि लोएस का उत्पादन वितरण किस प्रकार हम बता दें। पर्टिकुलर कोई राज्य पूछ सकते हैं, तो ये पूछ सकते हैं कभी भी उड़ीसा और कर्नाटक। या तो बड़ा क्वेश्चन आता है तब आगे आता है, या पर्टिकुलर उड़ीसा या कर्नाटक भी पूछ सकते हैं। और ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर हो चुके हैं। अब आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं वो ये है स्टूडेंट्स, जो भी कि 1 से लेकर 7 लेसन के चैप्टर को जो अपनी जो भी कोविड-19 के समय जो लॉकडाउन हुआ था, 1 से 7 लेसन के मैंने चैप्टर आपको दे दी। ज्योग्राफी की 6 लेसन है, एक सड़क सुरक्षा वो दे दिए। तीसरा चैप्टर अपना चल रहा है। तो सभी स्टूडेंट्स अपना होमवर्क कीजिए और जो आपको पढ़ाया जा रहा है रोज ऑनलाइन क्लासेस में उसको करिए। जब भी आप पढ़ें तो जो भी पढ़ाया जा रहा है आपके पास में जो नोट्स उपलब्ध कराए गए, नोट्स रखिए, आप वीडियो देखिए, और जो टीचर बता रहे हैं रफ कॉपी और पेन रखिए और उससे पहले तैयार कर लीजिए। ये जो आपको ऑनलाइन क्लासेस जो संचालित हो रही हैं वो वीडियो लेक्चर विधि से संचालित हो रही है। तो इसमें से आपको ये चीजें करनी जरूरी है। और ये अपना टॉपिक्स है और कोई भी तो यहाँ तक अपने जो भी आएंगे वो है। तो मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं आराम से। थैंक्स।